कैसे हैं बच्चों आप लोग? बच्चों बात चल रही थी आपके सामने कक्षा 12 में यूपी बोर्ड के अंतर्गत एनसीईआरटी की बुक में आपका एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 की बात हो रही थी। प्रश्न आपके सामने है, हम सीधे हल करते हैं। क्या लिखा है? fx बराबर मॉड x। जो फलन आपका परिभाषित है वो मॉड x के द्वारा परिभाषित है। उस पर शर्त लगी है, उस कंडीशन को आप लोग जरा देख लीजिए अच्छे से, तो बात आपको समझ में आए। देखिए, fx बराबर मॉड x द्वारा प्रदत्त माने जो प्राप्त है महत्तम पूर्णांक फलन, ये इसको जो है क्या करा, महत्तम पूर्णांक फलन f such that r tends to r से व्यक्त है कर, ना तो एकैकी है और ना ही आच्छादक है। जहां मॉड x से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक निरूपित करता है। महत्तम पूर्णांक x से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक निरूपित करता है। अब देखिए बच्चों, हम सीधे हल करते हैं प्रश्न को। जो प्रश्न लिखा है आपका, जो फलन परिभाषित है वो है आपका इस तरह से। अब इस पे कंडीशन उसने लगा दी, हमें आगे पता है f such that r tends to r पे आपको देखना, चेक करना है कि फलन कैसा है। एकैकी आच्छादक की बात कर रहा है, बताना है कि एकैकी है और कह रहा ना ही आच्छादक है, माने बहुएक है और अंताक्षेपी है, ये प्रश्न कह रहा है। अब हम देखते हैं कि बनता क्या है प्रश्न। तो इस बात को देखना पड़ेगा, जो ये लिखा है कोष्ठक के अंदर, ब्रैकेट के अंदर, जो आपका ये बॉक्स के अंदर, इसमें क्या उसने कह रहा है, द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन क्या है। इसने जो कह दिया मंत्र हम लोगों के कान में, उसने कहा कि प्रदत्त माने इसके द्वारा जो प्रदत्त है, जो प्राप्त होता है वो क्या है, महत्तम पूर्णांक फलन। महत्तम पूर्ण अंक फलन प्राप्त होता है। इसके अंदर कुछ ले जाओ, वो कह रहा तुम्हें पूर्णांक फलन दे देता है, ये कह रहा है। अच्छा, समझ में आ गई बात हमें। फिर आगे उसने क्या कहा, ये जो कह रहा पूर्णांक फलन है, फिर नीचे क्या कहा, जहां माने उसको फिर उसने फिर स्पेशलाइजेशन करके बताया आपको कि जो ये है वो क्या, x से कम, x से या उसके बराबर या उसके महत्तम, जो महत्तम पूर्णांक की बात कर रहा था, जो ऊपर उसने महत्तम पूर्णांक को डिनोट किया था, उसको बारे फिर उसने कहा कि जो महत्तम पूर्णांक है वो x से कम है या उसके बराबर है। x कौन, जो आप वैल्यू रखोगे, जो वैल्यू कौन वैल्यू रखोगे, वैल्यू रखोगे r से। वैल्यू किससे रखोगे, r से। जो वैल्यू हम रखेंगे हमेशा की तरह से x एलिमेंट ऑफ r, जब r ये डोमेन हमारा है, इसी डोमेन की तो वैल्यू हम रखते हैं, तो x हमारा r हो गया। सारी वैल्यू रखेंगे प्लस माइनस की। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि आप कुछ भी रखो, जो वैल्यू रखोगे, जो ये बॉक्स, जैसे मान लो एक मशीन है, आटा चक्की देखे हो, उसमें आप गेहूं डालो तो घिस करके आ जाता है, आटा बन जाता है। ऐसे ये जो मशीन है, ये जो बॉक्स है, ये क्या कह रहा, हमारे अंदर कोई वैल्यू दोगे आप, तो उसको आप x से कम या उसके बराबर आपको वैल्यू रखनी पड़ेगी। और कौन, पूर्णांक। महत्तम का मतलब क्या है कि पूर्णांक जब जाओगे, जैसे 2.4 है, 2.4 है तो इसका पूर्णांक क्या बनेगा, एक तो 3 बनेगा जाके आगे, एक पीछे पे जाओगे तो 2 बनेगा। प्रश्न कह रहा है या तो x से कम या उसके बराबर। 2.4 है तो 2.4 लो तो उसके बराबर रहेगा, या उससे कम। और तुम्हें पूर्णांक लेना है तो भैया 2 लेंगे। क्या लेंगे, 2 लेंगे। जैसे इसके अंदर 5.7 डालो, आप क्या डालो, 5.7। जब आप 5.7 डालोगे तो ये कह रहा है कि कुछ डालो, कुछ भी वैल्यू जो बाहर रखना तो होश में रखना, वो वैल्यू आपकी x से कम होए जो तुमने रखी है। हमने 5.7 रखी, क्या रखी, 5.7 हमने रखी है। कह रहा जब इसके बाहर रखना जाके बराबर में वैल्यू, तो x से कम, 5.7 से कम पूर्णांक, तो 5.7 से कम मैंने 5 बाहर 5 रखेंगे।
तुम कहो ना सर जी पूर्णांक में आगे क्यों नहीं चले जाते, 6 में 6 लिखिए। हम कहा नहीं लिख सकते। उसने कहा x से कम या उसके बराबर, या उसके बराबर। या तो आप 5.7 लिख सकते हो बाहर लिख करके, 5.7 भीतर लिखो, बाहर भी 5.7 लिखो, लेकिन बाहर 5.7 नहीं लिख सकते हैं। कह रहा कि वो आपको लिखना तो पूर्णांक है, या तो x से कम लिखो या उसके बराबर लिखो। अगर यहां पर 6 देंगे इसके अंदर 6, तो बाहर 6 लिखेंगे उसके बराबर। एक कंडीशन ये है और एक कंडीशन ये, दोनों दशाओं में x से कम और उसके बराबर हो क्या। इन 3 बातों पर अपना फोकस कर लीजिए, प्रश्न आपका लग जाएगा। इतनी सी बात, ठीक है। अब जो फलन हमारा है, जो प्रश्न अभी तक कर रहे थे, सारे फलन एक सूत्र के द्वारा परिभाषित थे। यहां फलन 2 सूत्र के द्वारा परिभाषित है, 2 वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, कह रहा है x से कम या x के बराबर। तो हम चलते हैं प्रश्न में, पहले एक की बात करेंगे। ठीक है, fx बराबर, कंडीशन लगा दिया है x से कम या x के बराबर, और कौन, महत्तमपूर्ण। ये बात ठीक है। अब जरा कुछ वैल्यू हम रखते हैं आपके सामने, कोई वैल्यू रख लो आपके जो मन में आवे। हम रख रहे हैं 3.4, रखो चल करके 3.4। क्या देगा ये हमको, कह रहा है x से कम देगा या उसके बराबर देगा। तो 3.4 को हम 3.4 लिख दो, उसने कहा बराबर देगा, लेकिन 3.4 बराबर नहीं लिख सकते हैं। उसने कहा जो भी लिखोगे, चाहे x से कम लिखो चाहे बराबर लिखो, वो हो पूर्णांक। पूर्णांक तो क्या 3.4 पूर्णांक है, पूर्ण अंक है जिनसे गिनती गिनते हो। या तो 3 होता या 4 होता। ये बाहर जो दे रहा वैल्यू वो 3 दे रहा, आउटपुट में क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। आगे चलिए, कोई दूसरी वैल्यू लिख लो। 3.9 लिख दिया हमने, फिर इसके अंदर रखो चक्कर 3.9। फिर कंडीशन से पूछो कि क्या मिलेगा, कह रहा है x से कम या x के बराबर, और हो पूर्णांक, हो पूर्णांक। तो अब बताओ क्या 4 लिख दे, इस बार 4 के करीब है, नहीं लिख सकते। कह रहा है x जो है इसके बराबर तो लिख सकते हो, इससे आगे आप नहीं जा सकते, तो इससे कम। इसका मतलब क्या है, जो कंडीशन आपको हमने सिखाई थी, तराजू दी थी आपको एक एक को चेक करने के लिए, वो बात देखो fx1, ये x1 जैसा व्यवहार कर रहा है। x1 कोई वैल्यू होती थी, ये x2 जैसा व्यवहार कर रहा है। देखो दोनों के लिए वैल्यू बराबर आई, तो कंडीशन क्या लगाते थे, यदि fx1 बराबर fx2 तो मिलता क्या था वो चेक करते हैं। fx1 3.4 बराबर fx2 कितना है, 3.9। बोलिए इसका मान कितना था, 3, इसका मान कितना था, 3। दोनों बराबर है कि नहीं बराबर, 3 दोनों को बराबर लिख सकते हैं। इंप्लाइज दैट, इंगित करता है, क्या हो गया, किस वैल्यू पर, 3.4 इज इक्वल टू 3.9। गौर कर लीजिए, जो बात पहले समझा चुके थे, f ये कोई वैल्यू है, x की वैल्यू है, पहली बार हमने इसको रखा है। जब पहले नंबर पर रखते हैं तो x1 कहेंगे, दूसरी कोई वैल्यू रखेंगे तो x2 कहेंगे। तो ये x1 का मान हो गया, fx1 बराबर 3 आया आपका। ये दूसरे नंबर की वैल्यू रखी तो x2 कह देंगे, x में रख रहे हैं fx2, तो इसका मान 3 आ गया। दोनों बराबर आए, क्या लिखा, fx1 ये बराबर fx2, ये दोनों बराबर थे, बराबर रख दिया। मिला क्या, मिला क्या, देखो ये यही तो x1 है, fx1 बराबर fx2 इंप्लाइज दैट x1 बराबर x2। x1 बराबर है, बराबर, ये बराबर है fx1, यदि fx1 बराबर fx2, हाँ बिल्कुल ठीक है, fx1, ये देखिए fx1 बराबर fx2, ये देखिए fx2, दोनों बराबर थे, हाँ थे, तो आपने fx1 बराबर fx2 रखा, थे बराबर, तो रखा, मिला क्या, ये x1 रखा था, ये x2 था। तो देखो x1 बराबर x2 था क्या, नहीं है, x1 बराबर x2 नहीं है।
तो भैया ये कट जाएगा आपका। ये अगर इसको आप x1 समझोगे और इसको आप x2 समझोगे तो आपका ये इज नॉट इक्वल टू बन रहा है, दोनों बराबर नहीं है, माने एक का संबंध एक से नहीं बनता है, तो एक का एक फलन ये आपका नहीं है। इसलिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक का एक नहीं है, एक का एक फलन नहीं है, एक का एक फलन नहीं है। तुम दूसरी वैल्यू के लिए चेक कर सकते हो, तुम कहो सर जी हम तो 11.4 रखेंगे, तो आप 11.4 रखिए, 11 मिलेगा। तुम कह दो सर जी हम 13.7 रखेंगे, तो आपको 13 मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा? हम आगे चलते हैं, फिर हम बात अभी कर देंगे दोबारा से, फिलहाल आच्छादक के लिए। आच्छादक के लिए बात करेंगे। ये क्या है आपका R, ये क्या है आपका R, F such that R tends to R। R माने वास्तविक संख्या है और ये R माने वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या कोई कंडीशन वास्तविक नहीं लगेगी, जितने भी वास्तविक माने काल्पनिक को छोड़कर सभी है इसके अंदर। आप कुछ वैल्यू लिख सकते हो अपने मन के हिसाब से, 1 लिख लो, 2 लिख लो, -1 लिख लो, -2 लिख लो, 1/3 लिख लो, -2/3 लिख दो और √7 लिख दो। ये सब हो सकते हैं, उसमें भी होंगे, उसमें भी लिख दो 1, 2, -1, -2, 1/3 √7 -2/3। सारे आर जितने भी हैं काल्पनिक को छोड़कर सब इसमें है, काल्पनिक को छोड़कर सब उसमें है। ठीक है, अब चले आगे। प्रश्न क्या दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू, ये लिखा है और इस पे एक्स की कंडीशन लगी है। एक्स की कंडीशन क्या लगी है वो लिखना पड़ेगा, एक्स से कम, एक्स से कम या एक्स के बराबर, एक्स से कम या एक्स के बराबर महत्तम पूर्णांक, महत्तम पूर्णांक, ये उसने कहा प्रश्न में। ठीक है, आप समझिए, ये जो x का मान रखते हैं, कौन सा रखते हैं हम, डोमेन रखते हैं, डोमेन से रखते हैं। डोमेन कौन हमारा है, r है, कौन है r। तो जो x की जो रखिए आप मान, वो r से रख दीजिए, जो मन में आवे, जो मन में आवे, जरा रख लो, कुछ मान रखो जरा। f x 1 रखोगे, रखो, क्या मिलेगा, बोलते जाइए फटाफट, 1 मिलेगा। तो x से कम या x के बराबर, अगर x के बराबर कब मिलेगा, जब पूर्णांक होगा तब। उसने कहा ना महत्तम पूर्णांक, ये हमने 3 चीजें कही थी आपसे, x से कम, बराबर, पूर्णांक। x से कम है तो पूर्णांक लिखना पड़ेगा आपको कम में जाकर के, और बराबर में है तो फिर जो है पूर्णांक अगर है तो लिख दोगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे चले। हमें चाहिए आपका f2, बहुत अच्छा, 3 लिख दें, फिर 2 लिखना पड़ेगा। ये ऐसा करो, इसको दशमलव में कोई संख्या लिख दो, हमें लगता 1/3 कितना हो जाएगा ये, दशमलव 3, ये दशमलव 3 लिख दो। ठीक है, इसको भी दशमलव में लिख लो, तो ये हो जाएगा माइनस का 18, 19.66। स्पष्ट है, जागना जरा, ये वैल्यू हमने यहीं पर बराबर कर दी और ये वैल्यू यहीं पर बराबर कर दी। ठीक है, अब चले आगे। एफ रखिए कोई वैल्यू, मान लो हम 0.33 रख रहे हो, 0.33 रख रहे हो, तो बराबर 0.33। जब इससे बाहर निकल के वैल्यू आएगी तो कह रहा इसके बराबर लिख दो, अगर पूर्णांक है तो, पूर्णांक तो है नहीं, तो फिर इससे कम लिख दो। अब कम इससे क्या होगा, वो पढ़े हो गए आप लोग,
0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर -1 फिर -2 फिर -3 फिर -4 संख्या रेखा, तो उस पर 0.33, तो 1 0 और 1 के बीच में होगा 5 से कम, 0.5 से कम 0.33 यहाँ होगा, कहीं यहाँ होगा, तो उससे कम क्या है, 0 है। क्या है, 0। 0 एक पूर्णांक संख्या होती है, 0 एक पूर्णांक संख्या है, कंफ्यूज ना होइएगा। आगे इधर जगह हमारे पास, इधर आ जाए हम थोड़ा सा वैल्यू रखने के लिए। दूसरी रख लो, माइनस के रख लो, माइनस का आपने क्या रख रहे हो, 0.66 रख रहे हो, 0.66। बता दीजिए क्या मिलेगा इस पे, कोई बता दे हमें। 0.66 किसका, माइनस का है, किसका है, माइनस का, माइनस का 0.66। माइनस को देखो जरा, ये 0, ये -1 है, ये -2 है, तो 0.66 माइनस का कहां होगा, यहां कहीं होगा, बोलिए कहां होगा, आगे होगा। चलिए भाई, 0 और -1 के बीच में होगा 0.6, यहाँ होगा 0.5, यहाँ हो जाएगा, माइनस यहाँ होगा, कहीं होगा यहाँ। अब तुम्हें क्या करना है, इससे कम लेना है, तो कम उधर होगा कि इधर होगा, उधर, उधर तो बढ़ रहा है, पीछे 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 क्या होगा, -1 क्या होगा, -1 होगा, क्या होगा, -1। अब जरा देख लो, अब जरा देख लीजिए, 1 पर क्या मिला था आपको, 1 मिला, 2 पर क्या मिला, 2 पर 2 मिला, ठीक है। 0.33 पर क्या मिला, 0.33 पर क्या मिला, 0 मिला, ठीक है। -1 पर क्या मिलेगा, -1 पर बता सकते हो क्या मिलेगा, अभी देख ले रहे हैं, -1 का इसमें रख दिया, तो क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। पूर्णांक है तो मिलेगा, कह रहा x से कम या x के बराबर महत्तम पूर्णांक मिलेगा, अगर पूर्णांक है तो पूर्णांक मिलेगा। तो -1 पर क्या मिल रहा है आपको, -1, -2 पर क्या मिलेगा, -2। ये आपका क्या था, 0.33 है। अब जरा देखिए, √7 क्या था, इसका आप निकालते तो क्या होता, 4 का हो जाता 2 दशमलव कुछ करके, 3 का 9, कितना आ जाएगा, 24 24 576 और 26 26 676, तो 7 से कम हो गया 676, मतलब आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2.7 लिख दें, लगभग लगभग कितना लिख दें, 2.7, लगभग 2.7 रख दो भाई, f 2.7 बराबर, इसमें रखना है आपको 2.7 बराबर में, तो क्या मिल जाएगा, 2.7 में क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। तो 2.7 पर मिलेगा 2, 2 2 ये मिल गया, बहुएक हो गया, क्या हो गया, बहुएक हो गया। अब ये बताना है कि आच्छादक है अंताक्षेपी। अब जरा चेक कर लो इसको, इसको चेक कर लीजिए, ये आर है, क्या है, आर है, इसमें सारे वैल्यू है काल्पनिक को छोड़कर सभी, काल्पनिक को छोड़कर सभी। लेकिन जो प्रश्न आपका है वो क्या करा, वो क्या करा कि जो वैल्यू आपको मिल रही है वो कौन मिल रही है, पूर्णांक मिल रही है, परिमेय अपरिमेय कोई मिल ही नहीं रहा, माइनस का पूर्णांक मिल रहा है, ऋण का मिल रहा है, धन का मिल रहा है, 0 भी मिल रहा है, लेकिन दशमलव के नहीं मिल रहे। कंडीशन लगी थी पूरा, चाहे x से कम जाओ, माइनस पे जाओ, और चाहे जो वैल्यू हो धन में हो, क्या मिलेगा, पूर्णांक मिलेगा। तो पूर्णांक के अलावा जितने इसमें है आपका लिख दो 6.1, नहीं मिलेगा किसी का। ये भाई साहब दशमलव के हैं, नहीं मिलेंगे किसी से, किसी से नहीं मिलेंगे, तो कैसा हो गया, अंताक्षेपी हो गया, अंताक्षेपी हो गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, अतः हम लिख दें परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं
प्रतिबिंब नहीं है, प्रतिबिंब जगह कम उसी हिसाब से लिख रहा है, प्रतिबिंब नहीं है। माने इस डोमेन से उसमें जो अवयव कौन से आपके परिमेय और अपरिमेय किसी भी संख्या के पूर्णांक, किसी भी संख्या के प्रतिबिंब नहीं है, परिसर नहीं है, रेंज नहीं है। आप इसमें दशमलव की कोई भी संख्या √7 को आप इससे कनेक्ट नहीं कर सकते हो, √7 इससे कनेक्ट आप नहीं रख तो सकते हो, इसमें रख तो इसमें सकते हो, लेकिन जो भैया इसके बाद जो वैल्यू निकल के बाहर आ रही है वो पूर्णांक आ रही है। बड़ी सिंपल सी बात, सबको समझ में आ जाएगी। इसमें कुछ भी रखो, निकल के जो आ रहा है वो क्या है, पूर्णांक निकल करके पूर्णांक। तो दशमलव के रूट के एको वैल्यू आपके किसी के प्रतिबिंब नहीं बनेगी, वो आएंगे नहीं किसी से। जब कंडीशन लग गई आपकी तो क्या हो गया, अपरिमेय संख्या प्रतिबिंब नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया जो कंडीशन आप लगाते थे परिसर, और इधर साइड डोमेन, साइड डोमेन में क्या था आपका आर, साइड डोमेन में क्या था आर, इधर क्या था परिसर, परिसर क्या कहते थे एफ आर, बीच में क्या लगेगा सबसेट। इसका प्रत्येक अवयव इसके प्रत्येक अवयव के बराबर नहीं है। कौन से, इसमें क्या ये सारे अवयव लिख दें, सारे लिख दें, कौन लिखेंगे, एफ आर। इससे मतलब नहीं है जो वैल्यू रखने पर मिले हैं, माने इसमें सारे पूर्णांक हैं, एफ आर में कौन है, सारे पूर्णांक। ये आप देख लीजिए, ये सारे पूर्णांक हैं, और इधर क्या था आपका आर था, ये क्या था ये था आपका साइड डोमेन था। साइड डोमेन माने आपका रियल नंबर, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या है। अब देखिए पूर्णांक में कोई बटे में नहीं है, कोई रूट में नहीं है, और उसमें सब है, परिमेय अपरिमेय से पूरा पूरा काल्पनिक को छोड़कर सभी है। तो इसका मतलब क्या बना बच्चों, बात स्पष्ट हुई। अतः एफ एक्स जो प्रश्न आपका परिभाषित था वो क्या है, एक आच्छादक है, एक आच्छादक फलन नहीं है। एक आच्छादक फलन नहीं है, क्या बना। अब हमने तो एक एग्जांपल लिया, 20 एग्जांपल ले लो। F11.6 बराबर क्या मिलेगा 11, 11.9 क्या मिलेगा 11, कोई दूसरी वैल्यू लो, 1.1 1.1 पर 1 मिलेगा, 1.7 पर 1 मिलेगा, तो दोनों के लिए बराबर हो गए ना वैल्यू, तो बराबर रख दोगे। जब बराबर रख दोगे तो 1.1 और 1.7 बराबर नहीं है, दोनों के लिए मिले प्रतिबिंब एक मिला, दोनों के लिए प्रतिबिंब एक मिला, क्या 1, तो बहु एक हो गया। अच्छा ठीक है, और इधर आपने देखा जा क्या अंताक्षेपी आच्छादक हमें बड़ा सरल लगा, तुम्हें बड़ा कठिन लग रहा होगा, क्योंकि आपके लिए नया प्रश्न है, हमारे लिए बड़ा सिंपल प्रश्न है। पहले तो हमें कुछ करना भी पड़ता था, यहाँ प्रश्न लिखते लिखते प्रश्न कह दिया था सर अंताक्षेपी लिख दीजिए। उसने क्या करा था, सर हमको अंताक्षेपी लिख दीजिएगा। हमको बच्चे कल इनको छोड़ो, हम कह देख लो एक्स एलिमेंट्स ऑफ आर, आर वास्तविक संख्या है, तो जब आर रखेंगे यहां पर तो देखो क्या मिलता है, तो कहना मिलता क्या है, वो कंडीशन नहीं देखी आपने, क्या शुरू में प्रश्न करा है एक्स से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक। जब इसके अंदर जो भी रखोगे सर एक्स से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक निरूपित करता है, तो जो वैल्यू मिलेगी आपको वो क्या मिलेगी, एक्स से कम, एक्स से कम रखो या उसके बराबर रखो एक्स के, कब पूर्णांक, क्या मिलेगा पूर्णांक। अगर कम रखोगे तो एक्स जैसे तुमने रखा -13.7 -13.7 तो क्या मिलेगा पूर्णांक चाहिए, क्या चाहिए पूर्णांक, और उससे क्या चाहिए कम। तो जैसे 13 रख दो, 13 तो कह रहा है एक्स के बराबर 13 बाहर आ जाएगा, 13 रखोगे तो 13 ही बाहर निकल करके आ जाएगा। लेकिन अगर 13.7 रखोगे तो कितना निकल के बाहर आएगा, तो भी 13 ही आएगा, तो भी 13 ही आएगा। क्यों कह रहा उससे कम पूर्णांक लेंगे, दशमलव में होगा तो पूर्णांक उससे पीछे जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आपको आ गया। यहां पर हम कह रहे थे कि जो मिल रही वैल्यू
x पर कोई भी मान रखने पर जो आपके प्रतिबिंब मिल रहे हैं वो सब के सब पूर्णांक हैं, सब के सब पूर्णांक हैं। तो जब सब के सब पूर्णांक हैं, अब ये तो हार है, इसमें तो अपरिमेय भी है परिमेय भी है, इसका लोगों किसी के प्रतिबिंब नहीं बनते, इसलिए अंताक्षरी प्रचित्रण है, आच्छादक प्रचित्रण है। आगे चलेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। हल करेंगे इसको। एफ एक्स बराबर मॉड एक्स। मॉड एक्स लिखा हुआ है, इस मॉड एक्स को हम लोग जानते हो पहले से, इसको इस प्रकार से परिभाषित किया जाता था और उसने इसकी गुंजाइश नहीं रखी, उसने प्रश्न में खुद ही कह दिया है। देखो यक्स या यक्स बराबर मॉड यक्स बराबर यक्स या धन या शून्य है तथा मॉड यक्स किसके बराबर माइनस एक्स के, यदि यक्स ऋण है, ऋण माने जीरो से कम, ऋण माने जीरो से कम, और ये जीरो या जीरो से अधिक, शून्य या शून्य से धन, धन माने अधिक, उस पर क्या है, उस पर यक्स है, उस पर क्या है यक्स का अगर धन है या शून्य है, शून्य माने देखो बराबर शून्य है तो यक्स है, और अधिक है शून्य से धन माने तो फिर यक्स रखोगे, अगर यक्स ऋण है कम है जीरो से तो फिर माइनस एक्स, ये उसने कहा प्रश्न, ना कहा। आप देखते हैं प्रश्न को। एक एक के लिए यहां पर भी देखिए, इन दो के द्वारा हम चेक कर लेते हैं प्रश्न को। आप ग्रेटर देन पे चले जाओ या आप लेस देन पे चले जाओ, यहां पर भी प्रश्न आपका दो तरीके से परिभाषित हो गया। किससे परिभाषित हो गया, दो तरीके से परिभाषित है, सामने लिखा है आपका। तुम कौशल जी बात कम जमती, अरे जमने के लिए तो यार दोबारा लिख लो प्रश्न को, काहे नहीं जमती है। एफ एक्स बराबर एक्स कब एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और एफ एक्स बराबर माइनस एक्स जब एक्स इज लेस देन जीरो। ये प्रश्न है, दो तरह से परिभाषित है आपका प्रश्न। अच्छा चलते हैं आगे। अब चलिए हम पहले एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि दो तरह से परिभाषित है तो हम क्या करते हैं, एक एक को चेक कर लेते हैं। पहले प्लस वाली वैल्यू लेते हैं, याद रहे एफ एक्स बराबर है मॉड एक्स। हम वैल्यू लेते हैं, कोई प्लस की वैल्यू ले लो, मान लो हम ले लें इसमें एक्स ग्रेटर देन, क्या ले लें, एक्स ग्रेटर देन ले लो, मान लो 3 ले लो। 3 पर क्या मिलेगी आपको, एक्स की 3 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। अच्छा ठीक है, -3 रखो अगर तो क्या मिलेगा, वाह। क्योंकि वो मापांक जो है, ये 11th का क्वेश्चन है आपका, मापांक चर्चा करेंगे अगर नहीं पढ़ा होगा आपने अच्छे से। ये जो मॉड का चिन्ह लगा है मॉडुलस का, ये वैल्यू को धनात्मक कर देता है, क्या कर देता है, धनात्मक कर देता है। तो ये फिर वही प्रश्न आ गया भैया, फिर वही प्रश्न आ गया, हम कह रहे हमें तो ये बहुएक मिल गया, क्या मिल गया, बहुएक। ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, तो दोनों के लिए वैल्यू बराबर है, एफ एक्स वन बराबर है एफ एक्स टू रखेंगे, और ये 3 - 3 के बराबर नहीं, एक एक नहीं निकला, एक एक नहीं निकला। बच्चों गणित बड़ा सरल विषय है, कैसा विषय है,
सरल। वो नहीं कहावत कही गई है, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। पूरे विश्व का जो हिस्ट्री कह रहा है, जो बच्चों की मानसिकता कह रही है, जो शिक्षक लोग कह रहे हैं, वो क्या कह रहा है सिस्टम कि गणित कठिन विषय है। गणित कैसा विषय है? कठिन विषय है। और हम आपसे क्या कहते हैं? गणित बड़ा सरल विषय है। नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। अगर आपको नाचना नहीं आता तो आंगन तो टेढ़ा है ही, सीधी सी बात। तो नाचना सीखिएगा, आप नाचना सीखिएगा। भगवान की कृपा है बच्चों, भगवान की कृपा आप पर है। किसकी कृपा है? भगवान मिले आपको? भगवान मिले? हाँ मिले। आप पहचान नहीं पाए। आपके जो मम्मी पापा है वो आपके भगवान है। आपके जो शिक्षक है, गुरु है, वो आपके गॉड है। याद रखिए, मिले आपको, आप पहचान नहीं पाए। आप पहचान नहीं पाए। जैसे वो देखो बैठा आपके विद्यार्थी आंसू, तो मम्मी पापा आपके गॉड। मम्मी पापा क्या है? गॉड। शिक्षक क्या है? गॉड। हम आपसे कह रहे थे, बार बार कहते हैं कि वो पतंग उड़ती है, पतंग उड़ रही है, पतंग की डोर खींचते जाइए, खींचते जाइए, खींचते जाइए। पतंग ऊंचाई की तरफ उड़ती जाएगी, उड़ती जाएगी, उठती जाएगी। लेकिन जैसे ही पतंग की डोर आप ढीली करोगे, पतंग धीरे धीरे नीचे की तरफ आएगी। पतंग की डोर आप तोड़ दो तो पतंग जमीन में गिर जाएगी। वैसे ही आपके शिक्षक और आपके मम्मी पापा आपको खींचते जा रहे हैं, आपको खींचते जा रहे हैं। जितना वो खींचेंगे उतना आप अनुशासित होकर आगे की तरफ बढ़ोगे। दूसरी चीज हम क्या कहते हैं आपसे कि भैया सोच आपकी कैसी है? मम्मी पापा गॉड, शिक्षक गॉड। कब? जब आपकी सोच सही हो। क्या सही हो? सोच सही हो। हम बात कर रहे थे, ग्लास में पानी भरा आधा। विद्यार्थी से पूछा बताइए, वो कह रहे सर आधा पानी, आधा ग्लास खाली। एक कहता सर आधा भरा, एक कहता नहीं सर आधे ग्लास में पानी भरा है, आधे में भरी है हवा, ग्लास तो पूरा भरा है। वही सीढ़ी ऊपर की तरफ जाती है, वही सीढ़ी नीचे की तरफ आती है। आप चढ़ना चाहते हो कि उतरना चाहते हो? वही चाबी ताला खोलती है और वही चाबी ताला बंद करती है। आप खोलने की बात करते हो या बंद करने की बात करते हो? वही खेल, वही मैच आपको जिताता है, वही खेल आपको हराता है। आप जीतना पसंद करते हो कि हारना पसंद करते हो? आपकी सोच कहां पर है? आप सोच आपकी कहां पर है? तो इससे आपका फ्यूचर बनता है, भविष्य बनता है। को न कुसंगति रहाय न साई और रहाय न नीच मते चतुराई। हम नहीं कह रहे हैं, ये गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। तो ये बातें हैं, तो आप देख लीजिए जीवन में अभी समय है। आइए प्रश्न पर आ जाते हैं। ये देखिए, हमें मिल गया सूत्र, हम आगे क्यों जाएं? उदाहरण तो 20 हैं। अब का हम F5 पर निकालें, F-5 पर निकालें, F11 पर निकालें, F-11 पर निकालें, F-27 पर निकालें, F27 पर निकालें। निकालते रहे, पूरे दिन यही करते रहे। लेकिन हमें तो फार्मूला चाहिए, सूत्र कि प्रश्न हल करना है। तो क्या मिला देखो, F3 इज इक्वल टू F-3। तुम्हें ना समझ में आया तो बराबर क्या लिखा देखो, नहीं मिला इसलिए बराबर लिखा है। ये क्या इंप्लाइज करता है? याद रखिए, Fx1 बराबर Fx2 बराबर x1। ये x1 तो है, यही तो करते थे, याद दिला में। आइए, तो ये क्या हो गया? 3 इज इक्वल टू -3। x1 और x2 है बराबर? नहीं है, एक एक नहीं है, एक एक नहीं है। इसलिए Fx mod x एक एक नहीं है। एक एक फलन नहीं है, एक एक फलन नहीं है। आगे चलेंगे। आच्छादक के लिए यहां पर भी R से R का संबंध है, ठीक है। R में वैल्यू आप लिख लीजिएगा, आंख बंद करके लिख सकते हो। जो भी दिए होते हैं आपके समुच्चय, जो डोमेन साइड डोमेन दिए होते हैं, हम लिख दें R1 -1 2 -2 3.4 5.7 1/3 √3 1 -1 2 -2 √3 3.4 1/3 5.7
ये नहीं, आप अपने मन के लिख लीजिए, जितने समझ में आवे लिखिएगा। अब आते वापस। अच्छा देखिए, एफ एक्स बराबर मॉड एक्स, ये प्रश्न लिखा है। रखिए जाकर के मान, मान रखिए जाकर के। कौन रखोगे? 1, क्या मिलेगा? 1। कौन रखोगे? -1, क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। हो गया बहू एक। 2 -2 रख सकते हो, -2 पर भी 2 और 2 पर भी 2। आगे देख लिए 3.4। अब बच्चों आप भाई हेल्प करो इसमें, 3.4 पर क्या आएगा? क्या आएगा? 3 लिख दें कि 4 लिख दें? क्या लिख दें? यही लिख दें? हाँ, सिर्फ केवल पॉजिटिव लिखना है बस। 3.4, यहाँ वो पूर्णांक की कंडीशन नहीं लगी है, केवल पॉजिटिव की लगी, मापांक लगा है, मॉडुलस। चलिए, √3, √3, √3 का मतलब है 1.732 बराबर 1.732। क्या मिलेगा? यही मिलेगा। वाह, 1.732 माने √3 ही मिलेगा। अच्छा, तो √3 का प्रतिबिंब √3 से हो गया, 1 का प्रतिबिंब 1 से हो गया, -1 का भी 1 से हो गया, 2 का 2 से हो गया, -2 का 2 से हो गया, 5.7 का 5.7 से हो गया, 3.4 का 3.4 से हो गया, 1/3 का। क्लियर? अच्छा, अब बताइए, इसमें एक -2 ऐसा बचे हैं, इसमें एक -2 बचे हैं, ये किसका प्रतिबिंब बनेगा? कोई बता दो। किसका बचे? बनाओ किसी का, किसी का नहीं। -5 देख लो, किसी को बना लो, -7 बना लो। हमने बच्चों से कहा ये लाओ, माइनस लाओ, -7। विद्यार्थी कहता सर जी -7 रख दीजिए। हमने कहा लो, तुरंत रखते हैं। जो चक्की जो है, जो गेहूं पीस रही है, या कोई भी सिस्टम है, या कोई भी मशीन है, या कोई भी बॉक्स है, या कोई सुरंग है, उसके अंदर से निकल रहा है, तो भैया वो कह रहा है कि हम पॉजिटिव कर देंगे, निगेटिव नहीं रहने देंगे आपको। क्या रहने देंगे? सकारात्मक बना देंगे हम, मैथमेटिक्स के हमें सिस्टम। तो -7 पर क्या मिलेगा? 7 मिलेगा। तो क्या कोई वैल्यू माइनस की मिल रही है आपको? नहीं मिल रही। बच्चों, प्रश्न लिखते लिखते प्रश्न ने कह दिया था कि हम अंताक्षेपी प्रचित्रण है या अंताक्षेपी फलन है। विद्यार्थी कहते वो सर कैसे? हमने कहा प्रश्न जैसे हमने लिखा था वैसे कान में उसने कह दिया था। प्रश्न जैसे आप पढ़ते हो, प्रश्न आपके कान में कह देता है कि हम अंताक्षेपी है, तुम पहचान नहीं पाते हो। उस पहचान को पहचान लो। पहचान कहां से मिलती है? वो कंडीशन जो लगी होती है। क्या लगी होती है? कंडीशन। आर से आर क्या है? आर से आर में। और जो वैल्यू रखोगे ये डोमेन रखते हो हमेशा आप। क्या रखते हो? ये डोमेन। एक्स की जगह आर के मान रखे हैं हमने, हम रख रहे हैं, लेकिन मिल क्या रहा है? तेरा धनात्मक मिलेगा सर, निगेटिव नहीं मिलेगा। तो इसमें आर में तो भैया सब है, निगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, करनी भी है, सब है। तो कह रहा सर वो तो अच्छी बात है, लेकिन इससे कोई भी अवयव रखने के बाद, यक्स का कोई भी अवयव लेने के बाद, इसमें रखने के बाद आपको निगेटिव नहीं मिलेगा। कोई भी किसी भी अवयव का प्रतिबिंब ऋणात्मक नहीं पड़ता, ऋणात्मक नहीं मिलेगा। इसको प्रतिबिंब कहते हैं, इनको प्रति प्रतिबिंब कहते हैं। पर हम वो आपको नहीं समझा रहे, सीधे एक्स रखो, वैल्यू मिले, प्रतिबिंब। तो ये माइनस के कोई मान जो भी है वो आपके, चूंकि कोई भी लिख लो, -2 r -5 इज एलिमेंट्स ऑफ। प्रतिबिंब को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब को बच्चों, प्रतिबिंब को क्या कहते हैं? परिसर कहते हैं। और क्या कहते हैं? इसमें हम लिख दे, परिसर लिख दे भाई। चलो अच्छा, परिसर लिख लो। इसी को कहते थे हम, स्पष्ट है?
अब ये बताओ, ये जो प्रतिबिंब आ रहे हैं, जो परिसर आ रहे हैं, क्या इसमें ये है संख्याएं हैं? माइनस की इसमें कोई मिलेंगी प्रतिबिंब? नहीं मिलेंगे। डज नॉट एलिमेंट, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। इसका मतलब क्या बना? ये अवयव तुम किसी के प्रतिबिंब नहीं बना सकते। इसका मतलब क्या है? ये बात जो बताई थी आपको, बराबर सेट डोमेन। सेट डोमेन माने आर आपका क्या लग जाएगा यहाँ पर? बराबर लगेगा, सबसेट लगेगा। क्या लगेगा? सबसेट लगेगा। तो इसमें -2 -5 नहीं है, इसमें है। अब इस बात को चाहो तो आप लिख सकते हो, हम सरल भाषा में लिख दें, पूर्णांक नहीं, पूर्णांक नहीं, क्या लिखना? संख्या है जो प्रतिबिंब बन रहा है, कैसे है? धनात्मक संख्या है। कैसी है? धनात्मक, धनात्मक मान। और इसमें क्या है? वास्तविक। ये है, इसमें केवल धनात्मक मान आ रहे हैं, उसमें वास्तविक सब है, परिमेय भी है, परिमेय भी, ऋण भी है। परिमेय परिमेय तो मिल जाएगा धनात्मक, लेकिन ऋण के नहीं मिल रहे, इसलिए क्या हो गया? इसलिए f(x) mod x f such that r tends to r एक बहुएक अंताक्षेपी फलन है। बात स्पष्ट है? क्लियर? समझ में आया सबको? आया। क्यों आया? जो भी रखोगे धनात्मक मिलेगा, जो मिलता है वही प्रतिबिंब होता है, जो मिलता है वही प्रतिबिंब होता है। तो जब सारे धनात्मक मिलेंगे तो इसमें ऋण भी है, तो ऋण वाले छूट गए, ऋण वाले किसी के प्रतिबिंब नहीं बन रहे, तो कुछ वैल्यू छूट गए, सारे वैल्यू आच्छादित नहीं है, सारे ढके नहीं है, सारे तीर से संबंधित नहीं है, तो भैया अंताक्षेपी हो गया। क्या हो गया? इस तरह से इस प्रश्न को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। हम आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 1 मिनट को हमें लगता वेट कर लीजिए थोड़ा। तब तक सर बच्चों बात कर रहे थे आपसे 4 नंबर की, आगे 5 नंबर देखिएगा आप। सीधे हम प्रश्न करें। एकाएक के लिए प्रश्न लिखा है आपका f(x) बराबर। अब बच्चों देखो, आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, हमें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न आपका जो है, जो फलन है, वो 3 प्रकार से परिभाषित। कितने प्रकार से परिभाषित? हम लिखे दे रहे हैं f(x) बराबर कह रहा 1, कब? x इज ग्रेटर देन, कह रहा f(x) इज इक्वल टू 0, कब? जब x इज इक्वल टू 0। बहुत अच्छा। कह रहा f(x) इज इक्वल टू -1, कब? विद्यार्थी कहता सर जी आच्छादक, आप कहते हो कि प्रश्न देखते देखते पता लग जाता है कि आच्छादक की अंताक्षेपी। हम कह रहे भैया चिल्ला चिल्ला कर रहा हम अंताक्षेपी हैं, हम अंताक्षेपी हैं। प्रश्न कह रहा हम अंताक्षेपी हैं। कैसे? कुछ भी रखोगे आप, प्रश्न देखो x इज ग्रेटर देन 0, x का मान 0 से अधिक रखोगे, 0 से धनात्मक संख्या है, कोई भी धनात्मक 5 रखोगे, 25 रखोगे, 71 रखोगे, 3 रखोगे, 56 रखोगे, कोई भी रखोगे, मिलेगा केवल एक, और सारे मान के लिए केवल एक। 0 पर 0 मिलेगा। x का मान x का मान x का मान x का मान -1, fx का मान -1 मिलेगा, कब? जब x का मान 0 से कम रखोगे, 0 से कम, -3 -4 -5 -56 -10 लाख -20 करोड़, कुछ भी रखो मिलेगा केवल एक नहीं, -1 मिलेगा। इसका मतलब क्या बना? एक तो वहां पर फिर सुन लो, +5 रखो, +6 रखो, +10 रखो, +11 रखो, मिलेगा केवल एक, बहु एक। अथवा -3 रखो, -5 रखो, -11 रखो, मिलेगा केवल -1, बहु एक। साबित हो गया। और जितने मान रख रहे हो, मिल क्या रहा? मिल तो केवल
एक रहा है, जीरो रहा है, और कह रहा है कि ये इसमें बताओ, आर में बताओ। आर में जब प्रतिबिंब बनाने जाएंगे, प्रतिबिंब केवल बन रहे तीन, केवल तीन प्रतिबिंब बन रहे, कुछ भी रखो आप, या तो 1 मिलेगा, या 0 मिलेगा, या -1 मिलेगा। इसके अलावा जबकि आर में तो बहुत सारे हैं, सब है, रूट भी है, परिमेय भी है, अपरिमेय भी है, सब है, धन भी है, ऋण भी है। और ये क्या करें, हम तीन के अलावा कोई प्रतिबिंब नहीं दे पाएंगे, प्रश्न कह रहा। तो फिर जब तीन के अलावा दे नहीं पाओगे तो भैया अच्छा तक होगा नहीं। आइए इसी बात को बात करते हैं। तो रखते हैं, कुछ वैल्यू रखो आप, F5 बराबर रखो, x की जगह 5 रख रहे हैं, बताओ भैया कोई वैल्यू कितनी आएगी। कह रहा है x का मान है 0 से अगर अधिक रखा है तो 1 मिलेगा आपको, एक। वाह, 12 प्रश्न, वाह शाबाश। 11 रखो, 11, एक और रख लो, 56 रख लो, 72 रख लो, 73 रख लो, 23 रख लो, 32 रख लो, 37 रख लो, 49 रख लो, 672 रख लो, आएगा एक, क्या आएगा। इसलिए F5 इज इक्वल टू F11 बराबर क्या था, 1 था। Fx1 बराबर Fx2 का मान बराबर, अगर ऐसा है तो देखो Fx1 बराबर Fx2 है, हाँ है, Fx1 बराबर तो x1 बराबर x2 है क्या। इसलिए Fx बराबर, हम ज्यादा पूछो कितने, तीन मान लिखने पड़ेंगे, हम तीन नहीं लिख रहे, इसलिए Fx एक एकैक फलन है, लिख दें, एकैक फलन नहीं है। आप कई सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो, बात समझ आई। विद्यार्थी कहता सर जी और अच्छे से बता दीजिए, तो हमने प्लस के लिए लिया है, आप माइनस की ओर से कर लो, कर लो। पुनः आयो Fx बराबर -1 आता है कब, वेयर x इज लेस देन 1, जागते रहिए, x इज लेस देन 0, ठीक है। वो धन पूर्णांक संख्या पढ़े हो, 0 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, तो 0 से कम, 0 से कम ये इधर -1 रखो, क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। -4 रख दो, क्या मिलेगा, 0 से कम कुछ भी रखो, माइनस कुछ भी रखो, -1 ही मिलेगा। अब बताओ F-1 इज इक्वल टू F-4 इज इक्वल टू क्या था, -1। Fx1 बराबर Fx2 इंप्लाइज करता है -1 बराबर -4, जो कि नहीं बराबर है, इसलिए फलन आपका एक है, नहीं है। आगे चले, बात करेंगे आच्छादक, और आच्छादक तो अनाड़ी विद्यार्थी भी बता देगा। आच्छादक के लिए वैल्यू रख लो, इसकी वैल्यू रखोगे, इसकी रखोगे, एक्स एलिमेंट क्या है, आर है, आर का मान रखो जाकर के, रखो आर का मान, एक रखा, रखो, क्या मिलेगा, एक। 3 रखो, क्या मिलेगा, एक। 11 रखो, क्या मिलेगा, एक। -5 रखो, क्या मिलेगा, -1। -3 रखो, क्या मिलेगा, 0 रखो, क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। आर, आर 1 -1 2 3 4 -5 -6, कुछ भी रखो, आर है, 1/3 भी रख सकते हो, क्या रख सकते हैं, 1/3 रख सकते हैं, ये तो रख सकते हो। 0 से बड़ा 1/3, 0 से बड़ा है 0.33, सब रख सकते हो, माइनस के भी दशमलव में रख सकते हो, प्लस के भी आर है, क्या है, आर है, लिखा है आपका एक्स एलिमेंट, आप एक्स जो रखोगे वो आर रखोगे, जागते रहिए, ठीक है, रख सकते हैं। अब प्रतिबिंब क्या मिल रहा है, 1 पर क्या मिल रहा है, एक, -1 पर क्या मिल रहा है,
-1 पर मिल रहा है आपको, क्या मिल रहा है? हाँ, कम से -1 मिल रहा है, ठीक है। 2 पर क्या मिल रहा है? 3 पर क्या मिल रहा है? 1। -5 पर क्या मिल रहा है? -6 पर क्या मिल रहा है? 4 पर क्या मिलेगा? 4 पर 1। 1/3 पर क्या मिलेगा? 1/3 पर क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? क्या? 1/3 पर क्या मिलेगा? कह रहा है कि x से कम 1/3 x आपका 0 से अधिक है, 0 से अधिक होगा तो 1 मिलेगा। 1/3 पर क्या मिल रहा है आपको? कहां चला गया? 1/3 पर क्या मिल रहा? 1 मिल रहा। क्या मिल रहा? 1 मिल रहा, 1 मिल रहा। अच्छा, 5/6 पर क्या मिलेगा? 5/6 5/6 5/6 1 से कम हो गया, लेकिन हमें 1 से कम मतलब नहीं, हम तो 0 की बात कर रहे हैं, तो भी 1 मिलेगा। अच्छा बताओ, माइनस में जाना पड़ेगा, माइनस से 1/2 बताओ, -1/2 पर -1 मिलेगा। आप मोटी बात समझ गए। इसमें भाई साहब -3 भी लिखे हैं, -4 भी लिखे हैं, -5 भी लिखे हैं, √3 भी लिखा है, 1/17 भी लिखा है, -1/17 भी लिखा है। सॉरी, वो किसी के प्रतिबिंब नहीं बन रहे। क्यों नहीं बन रहे? क्यों नहीं बन रहे? प्रश्न में कंडीशन लगी है। प्रश्न में आपके ये प्रश्न लिखा आपका, आपके बुक में प्रश्न लिखा है, वो प्रश्न लिखा, ये देखो कंडीशन लगी है। कुछ भी रखो x से ज्यादा, केवल 1, 0 रखो 0, 0 से कम रखो -1, बस। इसलिए परिसर और सैडोमेन, परिसर को हम लोग कहते थे FR, सैडोमेन क्या हमारा R। अब देखो यहां पर प्रतिबिंब कौन बने? 0 बना, 1 बना और -1। इसके अलावा कोई प्रतिबिंब नहीं बन रहा। और R तो आप जानते हो, जो लिख सको लिख लो। हम तो लिख देते हैं काल्पनिक को छोड़कर सभी, फिर भी तुम लिखना चाहो लिखो। 1, 2, 3/17 -√3, 56, कुछ भी लिखो ऐसे से। कुल मिला के ये वैल्यू सारे उसमें तो होंगे, उसके सारे इसमें नहीं होंगे, तो बराबर नहीं। सबसेट सबसेट सबसेट। इसलिए fx एक बहुएक अंताक्षेपी प्रचित्रण कैसा है? फलन है। एक नहीं है तो बहुएक है, और ये आच्छादक नहीं है। क्या हो गया? एक स्टूडेंट हमसे कहता है कि सर इसका मतलब परीक्षा में प्रश्न आवे, हम उसको लिख दे एक नहीं है और अंताक्षेपी है, आच्छादक नहीं है। प्रश्न कोई आएगा परीक्षा में, हम लिख देंगे एक नहीं है और आच्छादक भी नहीं है। हमको ऐसा नहीं कर सकते हो, आपको बताया गया है, उसमें तौल लीजिए। 90% प्रश्न जो है आपके एक नहीं निकलते हैं और आच्छादक भी नहीं निकलते। वो कब निकलते हैं? हमने हिंट बता दिया था आपको। कब निकलते हैं? जब प्रश्न आपका क्या हो? रैखिक समीकरण, और किस पे डिपेंड हो? आर पर। तब फिर भी आप अब देखिए, जो हमने बताया आपको बड़े सिंपल है। आप अभ्यास कीजिए, नोट कीजिए, आगे चर्चा करेंगे प्रश्न नंबर 6 की। ठीक है।